जब एक शख्स मुजरिम हो गया, उसकी अपीलें खारिज हो गईं और वो इश्तिहारी हो गया, उसकी जमानतें खारिज हो गईं, वो सबसे पहले जेल जाएगा और फिर जेल से वो अप्लाई करेगा फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अपील। अगर अदालत वो समझेगी तो अपील रेस्टोर करेगी, फिर मेरिट पे वो डिसाइड होगा। और कानून और निजाम इंसाफ में किसी जगह प्रोटेक्टिव बेल एक मुजरिम के लिए नहीं हुआ करती। फिर आपने देखा कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर एक क्रिमिनल केस में पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सेप्ट हो जाती है, ना ऑफिस एतराज करता है। जबकि इमरान खान के केस में जब आपने देखा था कि इधर से एक वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ, वारंट ऑफ अरेस्ट की सिर्फ इतनी वैल्यू होती है कि कोई लिख के दे दे कि जनाब मैं अगली तारीख में पेश हो जाऊंगा 18 मार्च में। वहां 26 घंटे के लिए जमान पार्क के ऊपर रेंजर्स ने अटैक किया और उनके ऊपर हमले किए, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके साथ जो सलूक किया सिर्फ एक वारंट ऑफ अरेस्ट की हाजिरी पूरी करने के लिए। दूसरी तरफ एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया, अभी साइन नहीं किए, फैसला वर्बल सुनाया, अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन नहीं किए ना वो जारी हुए हैं। लाहौर की पुलिस जमान पार्क पहुंच के दरवाजे तोड़ के, बेडरूम के दरवाजे तोड़ के उनको गिरफ्तार कर लेती है। यह है आपका कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार। क्या लोग इस तरह, इस अंदाज से, इस निजाम इंसाफ से या कानून से कोई तवक्को रखेंगे? क्या कोई सरमायाकारी आपके मुल्क में इन हालात में आ सकती है? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल आज आप दे रहे हैं? क्या एक माफिया को इस एक लंदन प्लान के तहत, आपका लंदन प्लान यह था कि आपने इमरान खान को जेलों में बंद करना है, आपने कानून और आइन का तमाशा बनाना है, पीटीआई को क्रश करना है और उस भगोड़े मुजरिम को वापस लाना है। यह है लंदन प्लान। और उस लंदन प्लान की एग्जीक्यूशन में सारे इदारे उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी वाहिद उम्मीद अदलिया है, और अदलिया में भी आप देखेंगे क्या कमाल की हरकत की है। हमारे दोनों केस, तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट में आज जमानतें फिक्स थी, नोटिस जारी हो चुके थे, लेकिन उसको रात 8:30 बजे मैसेज आता है कि वो कैंसिल हो गए, एक भगोड़े का केस लगा दिया। जब आपने 7 मिनट में उसको रिलीफ देना था तो भाई हमारे केस तो आपको 2-2 महीने समझ नहीं आती। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा हर केस जाता है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके ऊपर 12 हम अदम एतमाद कर चुके हैं, वो सारे केसेस अपने पास रखते हैं। हमने कहा है बाकी तमाम जज साहबान मौजूद हैं, कोई एक जज के पास भेज दें, वो नहीं भेजते। हमारा केस आपको समझने के लिए कई महीने लगते हैं। आपने टेरियान वाला केस देखा, उसको 8 महीने हो गए हैं। 2 जज साहबान ने लिख के वेबसाइट पे डाल दिया, उन्होंने कहा कि ये हमारा फैसला है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब आज भी उसको रख के बैठे हैं। ये जुडिशियल मिसकंडक्ट है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर अदलिया से एतमाद उठ गया फिर अफरा तफरी होगी, वो इंतशार होगा और उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे इदारों को होगा। आज आपका मुल्क बेआइन हो चुका है। 2 सूबों में गैर आइनी हुकूमतें 10 महीने से काम कर रही हैं। आज लोगों को अगवा किया जा रहा है, अगवा बराए बयान किया जा रहा है। आपके सामने उस्मान डार को जिस तरह उठाया गया, वहां के होम मिनिस्टर कहते हैं कि जनाब वारंट ऑफ अरेस्ट था, हमने एग्जीक्यूट कराना था। भाई आप 24 घंटे के अंदर, आर्टिकल 10 कहता है, उसको अदालत में पेश करो, लेकिन उसको एक मीडिया हाउस पहुंचा दिया गया। दूसरे केस में सदाकत अब्बासी वाला तो अजीब किस्म का तमाशा लगाया। एक दिन मीडिया हाउस ले आते हैं, वो कहता है मैं अपनी फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान या पता नहीं उधर गया हुआ था, नार्दर्न एरियाज। 2 दिन बाद जब उनको लेके जाया जाता है अपने घर में, तो रोना धोना इस तरह होता है कि जनाब किसी जंग से आया हो। तो कमाल की बात यह है कि जब आप जुर्म करते हैं तो जुर्म की कोई कड़ियां तो मिला लिया करें, और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और जो उसके बाद फरूख हबीब के साथ जो कि किया गया, तो ये सारा तमाशा पब्लिक, कौम, लोग देख रहे हैं। अब खवातीन जो हमारी 6 महीने से जेलों में बंद हैं, 6 महीने से, और वो काबिल जमानत है केस उनका, यानी खवातीन को एक स्पेशल लॉ है जो ये कहता है कि इनको जमानतें मिलनी चाहिए, और एक केस में जमानत होती है, दूसरी केस में उठा लेते हैं। और यही जज साहब, मुझे अफसोस आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का है, जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि ये पटिशनें मेंटेनेबल नहीं है तो वो डिसमिस होनी चाहिए। अदालत की अपने भी तकाजे हैं, अदालत की अपनी भी एक ड्यूटी है। और यही जज साहब थे जिन्होंने कहा था कि हम तो 5-5 दफा 10-10 दफा जमानतें दे देंगे,
लेकिन आप रिलीज तब होंगे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या हम एक खुदा की कुर्सी है मुनसिफ की, क्या ये अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह नहीं है कि आपने इस सारे सिस्टम को अल्लाह के सामने जवाबदेही करने के लिए आप मुनसिफ की जब कुर्सी पे बैठे हो, इस सिस्टम में आपको नजर नहीं आ रहा कि एक पार्टी को क्रश करने के लिए सारे इदारे लगे हुए हैं, और उसके बावजूद आज पूरी पब्लिक, ये जो कल परसों आया है एक नया सर्वे जिसमें कहा गया 62% पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान और पीटीआई के, सिर्फ एक लाहौर का सर्वे किया, और मियां ब्रादर सबको मिला के उनको कहा गया जी ये 21% है। लेकिन एक्चुअली अगर आप जाएं किसी भी जगह सर्वे कर लें तो आज 90% पब्लिक खड़ी है इमरान खान के साथ, और ये उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कमजोरी बन गई है। इनको नजर आ रहा है कि आज हम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं तो वो ये नजर भी नहीं आएंगे, ये बोने, ये जो बोने सियासतदान हैं, इनको तकलीफ यही है कि इमरान खान अगर खड़ा होगा तो ये वजूद भी इनका खत्म हो जाएगा। इसलिए कि ये अपने माल और दौलत की सियासत करते हैं, ये विरासत की सियासत करते हैं, और इमरान खान सिर्फ और सिर्फ कौम को हकीकी आजादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। दी ओनली लीडर जो कि एक कौम को एक मैसेज देता है, एक नजरिया देता है, और ओनली लीडर है जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लग सकता। तो इस वजह से आज आप देखेंगे साइफर बदतरीन किस्म की गुलामी की मिसाल कायम करके, जिसने मुल्क के इस सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, उसको हमने जेलों में डाल दिया, और जिन लोगों ने गुलामी का तौक कबूल किया उनको इक़्तिदार दे के उनको मुद्दाई बना दिया गया। तो ये सारा तुरफा तमाशा एक तरफ से जो नजर आ रहा है, ये सारी चीजें पब्लिक देख रही है। आज क्या पोजीशन है फलस्तीन के हक में? यहां प्रेस क्लब के सामने हमारे पीटीआई वर्कर्स ने जुलूस निकाला, जलसा निकाला, मुजाहरा किया, उनको उठा के ले गए पुलिस, जेलों में बंद कर दिया। बंद कमरों में कॉर्नर मीटिंग्स की हमारे लोगों ने मर्दान और सवात में, उनको जेलों में बंद कर दिया। पूरे पाकिस्तान में सबको जलसों की इजाजत है, 100 मकामात पे हमने एप्लीकेशंस दी है, लेकिन किसी एक जगह पूरे पाकिस्तान में हमें जलसा करने की इजाजत नहीं है। यह है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का माहौल। मुझे बताएं, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन, क्या उनके आंख और कान बंद हैं? क्या उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं? क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल देना चाहते हैं? नहीं, दरअसल वो ये मैसेज देना चाहते हैं, ये जुल्म और बर्बरियत कायम करके, कि जो पीटीआई ने यूथ को निकाला बाहर, यंगस्टर्स को निकाला, खवातीन को निकाला, खवातीन को जेलों में बंद करके उनको पॉलिटिक्स से आउट करना चाहते हैं, ताकि उनके फैमिली के लोग, उनके वालिदैन, उनके शौहर, उनके बच्चे उनको मजबूर करें कि इस गंदे निजाम में आप अपने आप को शामिल ना करो। ये है इनकी नीयत, ये बदनीयती है जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ कर रहे हैं। और 14 अगस्त के मौके पे भी हमारे लोग जब झंडा लेके पीटीआई का और पाकिस्तान का झंडा लेके चले, उनको जेलों में बंद कर दिया, जबकि सारी बाकी पार्टियों को अलाउ था। जब कुरान पाक की बेहुरमती की गई उसके लिए, उसके तकद्दुस के लिए जब जुलूस निकाले गए, सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ इस तरह किया गया कि उनको जेलों में बंद कर दिया गया। करक में जब हमारे लोगों ने जलसा करने की कोशिश की, उनको सीधी गोलियां मारी गई। तो जो ये हो रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, आईन के लिए बेहतर नहीं है, कानून के लिए बेहतर नहीं है, जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। ये सिलसिला आपके मुल्क को मजीद अदम इस्तेकाम कर देगा। सियासी अदम इस्तेकाम आपके कभी भी माशी इस्तेकाम का बायस नहीं बन सकता। जब तक आपके सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक आप में जमहूरियत नहीं आएगी, लोगों को मौका नहीं मिलेगा कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अपने आप को पार्टिसिपेट करें, तो आपके मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क हो गई है। कल आपके मसाइल तभी हल हो सकते हैं जब स्ट्रांग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहां आएगी और वो आपको इन मसाइल से हल करा सकेगी, हल कर सकेगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कोई मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अदलिया भी न्यू जूरिस्प्रूडेंस एक माफिया के लिए क्रिएट कर रही है, जो कि काबिल अफसोस है। थैंक यू। एक सवाल है, आपने कहा नवाज शरीफ डील के जरिए बाहर गए, तो आपके लीडर ने कैबिनेट में मंजूरी दी थी। सिर्फ एक छोटा सा ऐसे एक मेरे दिल पॉइंट आया, उसकी वजाहत आप क्या करेंगे? क्योंकि तो इमरान खान की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि नवाज शरीफ बाहर चला जाए,
तो उसके बाद वो गया था, तो फिर वो डील किससे, इमरान खान से की थी? देखें, पहली बात तो यह है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की आप स्टेटमेंट उठा लो, जो ये कहता है कि हमने डील की थी उस वक्त के बाजवा साहब से, जिसने हमें पहले कहा था 2019 में हमसे पंजाब ले लो, बाद में फेडरल गवर्नमेंट ले लेना, और उनको निकलवाने में बाजवा साहब का मलदखल है। मुझे बताएं, अगर आप रिपोर्टें जाली बनवा लें, वो जाली रिपोर्टें पेश कर दें कैबिनेट में, आपको याद होगा जस्टिस सतर अहमद साहब ने कहा था 24 घंटे के अंदर अंदर आप हमें इस बात की गारंटी लिख के दो कि ये शख्स जिंदा रहेगा, तो मुझे बताएं कि उन हालात में फिर कैबिनेट क्या करती। और फिर कैबिनेट ने जो डिसीजन किया था सब्जेक्ट टू श्योरिटी था, तकरीबन 10 अरब रुपए की, वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको चेंज कर दिया था 50 रुपए के एक्स्ट्रा पेपर के ऊपर, और वो जब यहां से गया, मुझे बताएं पूरे दुनिया में वो शख्स घूमा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। लेकिन आज जब वो वापस आ रहा है